समय की बात है जब दुनिया के सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ियों में गिने जाने वाले एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी का नाम हर किसी की जुबान पर था। उसकी खेल समझ, मैदान पर उसकी चालाकी और गेंद पर उसका नियंत्रण ऐसा था कि लोग उसे जीनियस कहकर बुलाते थे। लेकिन हर चमकती हुई चीज़ हमेशा वैसी नहीं रहती, कभी कभी किस्मत भी सबसे बड़े सितारों को जमीन पर ला देती है। उस खिलाड़ी का नाम आर्यन था। बचपन से ही उसका सपना था कि वह दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर बने। उसकी मेहनत, लगन और खेल के प्रति जुनून ने उसे बहुत कम उम्र में ही प्रोफेशनल लीग तक पहुंचा दिया। हर मैच में वह कुछ ऐसा कर दिखाता था जो दर्शकों को हैरान कर देता। उसकी पासिंग, ड्रिबलिंग और गोल करने की कला किसी जादू से कम नहीं थी। लेकिन सफलता के साथ साथ उसके अंदर एक बदलाव भी आने लगा। धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ने लगा। वह अपनी टीम के साथियों को कम समझने लगा और खुद को सबसे ऊपर मानने लगा। कोच की सलाह को भी वह नज़रअंदाज करने लगा। उसकी यही आदतें उसके करियर में दरार डालने लगीं। एक बड़े टूर्नामेंट के दौरान, जब पूरी टीम उससे जीत की उम्मीद कर रही थी, उसने अकेले ही खेल जीतने की कोशिश की। लेकिन उसकी यह कोशिश टीम के लिए भारी पड़ गई और टीम हार गई। इस हार के बाद मीडिया और फैंस ने उसे जिम्मेदार ठहराया। उसकी आलोचना होने लगी और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। कुछ समय बाद एक गंभीर चोट ने उसके करियर को लगभग खत्म कर दिया। डॉक्टरों ने कह दिया कि वह अब पहले जैसा नहीं खेल पाएगा। ये सुनकर उसका दिल टूट गया। जिसने अपना पूरा जीवन फुटबॉल को समर्पित कर दिया था, अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। समय बीतता गया और आर्यन अकेलेपन में डूब गया। वह अपने पुराने दिनों को याद करता और खुद को दोष देता। उसे एहसास होने लगा कि उसकी असफलता का कारण सिर्फ किस्मत नहीं, बल्कि उसका खुद का व्यवहार था। एक दिन अचानक उसकी जिंदगी में एक अनोखा मोड़ आया। वह किसी रहस्यमयी घटना का शिकार हुआ और जब उसने आंखें खोलीं, तो उसने खुद को अपने बचपन के दिनों में पाया। वह फिर से एक छोटा बच्चा बन चुका था, लेकिन इस बार उसके पास अपने पिछले जीवन की सारी यादें थीं। यह उसके लिए एक दूसरा मौका था, अपनी गलतियों को सुधारने का, अपनी जिंदगी को फिर से सही दिशा में ले जाने का। इस बार आर्यन ने शुरुआत से ही अलग रास्ता अपनाया। उसने अपने खेल के साथ साथ अपने व्यवहार पर भी ध्यान दिया। वह अपने साथियों के साथ मिलकर खेलने लगा, उनकी मदद करने लगा और टीमवर्क की अहमियत को समझने लगा। उसने अपने कोच की हर बात को ध्यान से सुनना शुरू किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका खेल पहले से भी ज़्यादा निखरता गया। लेकिन इस बार वह सिर्फ एक शानदार खिलाड़ी नहीं था, बल्कि एक अच्छा इंसान भी बन रहा था। उसने ये समझ लिया था कि फुटबॉल सिर्फ व्यक्तिगत कौशल का खेल नहीं, बल्कि पूरी टीम की मेहनत का परिणाम होता है। जब वह फिर से प्रोफेशनल स्तर पर पहुंचा, तो लोग उसकी प्रतिभा को देखकर हैरान रह गए। लेकिन इस बार उसकी पहचान सिर्फ उसके खेल से नहीं, बल्कि उसके विनम्र स्वभाव से भी बनने लगी। एक महत्वपूर्ण मैच में, जब उसकी टीम मुश्किल में थी, उसने अकेले चमकने के बजाय अपने साथियों को मौका दिया। उसकी शानदार असिस्ट के कारण टीम ने जीत हासिल की। उस दिन उसने साबित कर दिया कि असली जीनियस वही होता है जो पूरी टीम को साथ लेकर चलता है। धीरे धीरे वह फिर से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में गिना जाने लगा। लेकिन इस बार उसके अंदर कोई अहंकार नहीं था। वह हर जीत का श्रेय अपनी टीम को देता और हर हार की जिम्मेदारी खुद लेता। उसकी कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की वापसी की कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक इंसान के बदलाव की कहानी थी। उसने ये साबित किया कि अगर इंसान अपनी गलतियों से सीख ले और खुद को बदलने की हिम्मत रखे, तो वह किसी भी हालात से ऊपर उठ सकता है।
आर्यन का दूसरा जीवन पहले से कहीं ज्यादा सफल और संतुलित था। उसने अपने अनुभव से यह सीखा कि असली जीत सिर्फ ट्रॉफी जीतने में नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने में है। अंत में उसकी कहानी हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा बन गई जो अपनी जिंदगी में असफलताओं से जूझ रहा है। ये कहानी सिखाती है कि हर किसी को दूसरा मौका नहीं मिलता, लेकिन अगर मिल जाए तो उसे पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। आर्यन ने अपने दूसरे जीवन में न सिर्फ फुटबॉल के मैदान पर जीत हासिल की, बल्कि अपने दिल और दिमाग में भी एक नई जीत दर्ज की, और यही उसे एक सच्चा जीनियस बनाता है, जो सिर्फ खेल में नहीं, बल्कि जिंदगी में भी महान होता है। एक समय की बात है जब दुनिया के सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ियों में गिने जाने वाले एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी का नाम हर किसी की जुबान पर था। उसकी खेल समझ, मैदान पर उसकी चालाकी और गेंद पर उसका नियंत्रण ऐसा था कि लोग उसे जीनियस कहकर बुलाते थे। लेकिन हर चमकती हुई चीज हमेशा वैसी नहीं रहती, कभी कभी किस्मत भी सबसे बड़े सितारों को जमीन पर ला देती है। उस खिलाड़ी का नाम आर्यन था। बचपन से ही उसका सपना था कि वह दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर बने। उसकी मेहनत, लगन और खेल के प्रति जुनून ने उसे बहुत कम उम्र में ही प्रोफेशनल लीग तक पहुंचा दिया। हर मैच में वह कुछ ऐसा कर दिखाता था जो दर्शकों को हैरान कर देता। उसकी पासिंग, ड्रिबलिंग और गोल करने की कला किसी जादू से कम नहीं थी। लेकिन सफलता के साथ साथ उसके अंदर एक बदलाव भी आने लगा। धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ने लगा। वह अपनी टीम के साथियों को कम समझने लगा और खुद को सबसे ऊपर मानने लगा। कोच की सलाह को भी वह नज़रअंदाज करने लगा। उसकी यही आदतें उसके करियर में दरार डालने लगीं। एक बड़े टूर्नामेंट के दौरान, जब पूरी टीम उससे जीत की उम्मीद कर रही थी, उसने अकेले ही खेल जीतने की कोशिश की। लेकिन उसकी यह कोशिश टीम के लिए भारी पड़ गई और टीम हार गई। इस हार के बाद मीडिया और फैंस ने उसे जिम्मेदार ठहराया। उसकी आलोचना होने लगी और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। कुछ समय बाद एक गंभीर चोट ने उसके करियर को लगभग खत्म कर दिया। डॉक्टरों ने कह दिया कि वह अब पहले जैसा नहीं खेल पाएगा। ये सुनकर उसका दिल टूट गया। जिसने अपना पूरा जीवन फुटबॉल को समर्पित कर दिया था, अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। समय बीतता गया और आर्यन अकेलेपन में डूब गया। वह अपने पुराने दिनों को याद करता और खुद को दोष देता। उसे एहसास होने लगा कि उसकी असफलता का कारण सिर्फ किस्मत नहीं, बल्कि उसका खुद का व्यवहार था। एक दिन अचानक उसकी जिंदगी में एक अनोखा मोड़ आया। वह किसी रहस्यमयी घटना का शिकार हुआ और जब उसने आंखें खोलीं, तो उसने खुद को अपने बचपन के दिनों में पाया। वह फिर से एक छोटा बच्चा बन चुका था, लेकिन इस बार उसके पास अपने पिछले जीवन की सारी यादें थीं। यह उसके लिए एक दूसरा मौका था, अपनी गलतियों को सुधारने का, अपनी जिंदगी को फिर से सही दिशा में ले जाने का। इस बार आर्यन ने शुरुआत से ही अलग रास्ता अपनाया। उसने अपने खेल के साथ साथ अपने व्यवहार पर भी ध्यान दिया। वह अपने साथियों के साथ मिलकर खेलने लगा, उनकी मदद करने लगा और टीमवर्क की अहमियत को समझने लगा। उसने अपने कोच की हर बात को ध्यान से सुनना शुरू किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका खेल पहले से भी ज्यादा निखरता गया। लेकिन इस बार वह सिर्फ एक शानदार खिलाड़ी नहीं था, बल्कि एक अच्छा इंसान भी बन रहा था। उसने ये समझ लिया था कि फुटबॉल सिर्फ व्यक्तिगत कौशल का खेल नहीं, बल्कि पूरी टीम की मेहनत का परिणाम होता है। जब वह फिर से प्रोफेशनल स्तर पर पहुंचा, तो लोग उसकी प्रतिभा को देखकर हैरान रह गए। लेकिन इस बार उसकी पहचान सिर्फ उसके खेल से नहीं, बल्कि उसके विनम्र स्वभाव से भी बनने लगी। एक महत्वपूर्ण मैच में, जब उसकी टीम मुश्किल में थी, उसने अकेले
चमकने के बजाय अपने साथियों को मौका दिया। उसकी शानदार असिस्ट के कारण टीम ने जीत हासिल की। उस दिन उसने साबित कर दिया कि असली जीनियस वही होता है जो पूरी टीम को साथ लेकर चलता है। धीरे धीरे वह फिर से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में गिना जाने लगा। लेकिन इस बार उसके अंदर कोई अहंकार नहीं था। वह हर जीत का श्रेय अपनी टीम को देता और हर हार की जिम्मेदारी खुद लेता। उसकी कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की वापसी की कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक इंसान के बदलाव की कहानी थी। उसने ये साबित किया कि अगर इंसान अपनी गलतियों से सीख ले और खुद को बदलने की हिम्मत रखे, तो वह किसी भी हालात से ऊपर उठ सकता है। आर्यन का दूसरा जीवन पहले से कहीं ज्यादा सफल और संतुलित था। उसने अपने अनुभव से यह सीखा कि असली जीत सिर्फ ट्रॉफी जीतने में नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने में है। अंत में उसकी कहानी हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा बन गई जो अपनी जिंदगी में असफलताओं से जूझ रहा है। ये कहानी सिखाती है कि हर किसी को दूसरा मौका नहीं मिलता, लेकिन अगर मिल जाए तो उसे पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। आर्यन ने अपने दूसरे जीवन में न सिर्फ फुटबॉल के मैदान पर जीत हासिल की, बल्कि अपने दिल और दिमाग में भी एक नई जीत दर्ज की, और यही उसे एक सच्चा जीनियस बनाता है, जो सिर्फ खेल में नहीं, बल्कि जिंदगी में भी महान होता है। एक समय की बात है जब दुनिया के सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ियों में गिने जाने वाले एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी का नाम हर किसी की जुबान पर था। उसकी खेल समझ, मैदान पर उसकी चालाकी और गेंद पर उसका नियंत्रण ऐसा था कि लोग उसे जीनियस कहकर बुलाते थे। लेकिन हर चमकती हुई चीज़ हमेशा वैसी नहीं रहती। कभी कभी किस्मत भी सबसे बड़े सितारों को जमीन पर ला देती है। उस खिलाड़ी का नाम आर्यन था। बचपन से ही उसका सपना था कि वह दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर बने। उसकी मेहनत, लगन और खेल के प्रति जुनून ने उसे बहुत कम उम्र में ही प्रोफेशनल लीग तक पहुंचा दिया। हर मैच में वह कुछ ऐसा कर दिखाता था जो दर्शकों को हैरान कर देता। उसकी पासिंग, ड्रिबलिंग और गोल करने की कला किसी जादू से कम नहीं थी। लेकिन सफलता के साथ साथ उसके अंदर एक बदलाव भी आने लगा। धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ने लगा। वह अपनी टीम के साथियों को कम समझने लगा और खुद को सबसे ऊपर मानने लगा। कोच की सलाह को भी वह नज़रअंदाज करने लगा। उसकी यही आदतें उसके करियर में दरार डालने लगीं। एक बड़े टूर्नामेंट के दौरान, जब पूरी टीम उससे जीत की उम्मीद कर रही थी, उसने अकेले ही खेल जीतने की कोशिश की। लेकिन उसकी यह कोशिश टीम के लिए भारी पड़ गई और टीम हार गई। इस हार के बाद मीडिया और फैंस ने उसे जिम्मेदार ठहराया। उसकी आलोचना होने लगी और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। कुछ समय बाद एक गंभीर चोट ने उसके करियर को लगभग खत्म कर दिया। डॉक्टरों ने कह दिया कि वह अब पहले जैसा नहीं खेल पाएगा। ये सुनकर उसका दिल टूट गया। जिसने अपना पूरा जीवन फुटबॉल को समर्पित कर दिया था, अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। समय बीतता गया और आर्यन अकेलेपन में डूब गया। वह अपने पुराने दिनों को याद करता और खुद को दोष देता। उसे एहसास होने लगा कि उसकी असफलता का कारण सिर्फ किस्मत नहीं, बल्कि उसका खुद का व्यवहार था। एक दिन अचानक उसकी जिंदगी में एक अनोखा मोड़ आया। वह किसी रहस्यमयी घटना का शिकार हुआ और जब उसने आंखें खोलीं, तो उसने खुद को अपने बचपन के दिनों में पाया। वह फिर से एक छोटा बच्चा बन चुका था, लेकिन इस बार उसके पास अपने पिछले जीवन की सारी यादें थीं। यह उसके लिए एक दूसरा मौका था, अपनी गलतियों को सुधारने का, अपनी जिंदगी को फिर से सही दिशा में ले जाने का। इस बार आर्यन ने शुरुआत से ही अलग रास्ता अपनाया। उसने अपने खेल के साथ साथ अपने व्यवहार पर भी ध्यान दिया। वह अपने साथियों के साथ मिलकर खेलने लगा,
उनकी मदद करने लगा और टीमवर्क की अहमियत को समझने लगा। उसने अपने कोच की हर बात को ध्यान से सुनना शुरू किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका खेल पहले से भी ज़्यादा निखरता गया। लेकिन इस बार वह सिर्फ एक शानदार खिलाड़ी नहीं था, बल्कि एक अच्छा इंसान भी बन रहा था। उसने ये समझ लिया था कि फुटबॉल सिर्फ व्यक्तिगत कौशल का खेल नहीं, बल्कि पूरी टीम की मेहनत का परिणाम होता है। जब वह फिर से प्रोफेशनल स्तर पर पहुंचा, तो लोग उसकी प्रतिभा को देखकर हैरान रह गए। लेकिन इस बार उसकी पहचान सिर्फ उसके खेल से नहीं, बल्कि उसके विनम्र स्वभाव से भी बनने लगी। एक महत्वपूर्ण मैच में, जब उसकी टीम मुश्किल में थी, उसने अकेले चमकने के बजाय अपने साथियों को मौका दिया। उसकी शानदार असिस्ट के कारण टीम ने जीत हासिल की। उस दिन उसने साबित कर दिया कि असली जीनियस वही होता है जो पूरी टीम को साथ लेकर चलता है। धीरे धीरे वह फिर से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में गिना जाने लगा। लेकिन इस बार उसके अंदर कोई अहंकार नहीं था। वह हर जीत का श्रेय अपनी टीम को देता और हर हार की जिम्मेदारी खुद लेता। उसकी कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की वापसी की कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक इंसान के बदलाव की कहानी थी। उसने ये साबित किया कि अगर इंसान अपनी गलतियों से सीख ले और खुद को बदलने की हिम्मत रखे, तो वह किसी भी हालात से ऊपर उठ सकता है। आर्यन का दूसरा जीवन पहले से कहीं ज़्यादा सफल और संतुलित था। उसने अपने अनुभव से यह सीखा कि असली जीत सिर्फ ट्रॉफी जीतने में नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने में है। अंत में, उसकी कहानी हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा बन गई जो अपनी जिंदगी में असफलताओं से जूझ रहा है। ये कहानी सिखाती है कि हर किसी को दूसरा मौका नहीं मिलता, लेकिन अगर मिल जाए, तो उसे पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। आर्यन ने अपने दूसरे जीवन में न सिर्फ फुटबॉल के मैदान पर जीत हासिल की, बल्कि अपने दिल और दिमाग में भी एक नई जीत दर्ज की, और यही उसे एक सच्चा जीनियस बनाता है, जो सिर्फ खेल में नहीं, बल्कि जिंदगी में भी महान होता है। एक समय की बात है, जब दुनिया के सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ियों में गिने जाने वाले एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी का नाम हर किसी की जुबान पर था। उसकी खेल समझ, मैदान पर उसकी चालाकी और गेंद पर उसका नियंत्रण ऐसा था कि लोग उसे जीनियस कहकर बुलाते थे। लेकिन हर चमकती हुई चीज़ हमेशा वैसी नहीं रहती, कभी कभी किस्मत भी सबसे बड़े सितारों को जमीन पर ला देती है। उस खिलाड़ी का नाम आर्यन था। बचपन से ही उसका सपना था कि वह दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर बने। उसकी मेहनत, लगन और खेल के प्रति जुनून ने उसे बहुत कम उम्र में ही प्रोफेशनल लीग तक पहुंचा दिया। हर मैच में वह कुछ ऐसा कर दिखाता था जो दर्शकों को हैरान कर देता। उसकी पासिंग, ड्रिबलिंग और गोल करने की कला किसी जादू से कम नहीं थी। लेकिन सफलता के साथ साथ उसके अंदर एक बदलाव भी आने लगा। धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ने लगा। वह अपनी टीम के साथियों को कम समझने लगा और खुद को सबसे ऊपर मानने लगा। कोच की सलाह को भी वह नज़रअंदाज करने लगा। उसकी यही आदतें उसके करियर में दरार डालने लगीं। एक बड़े टूर्नामेंट के दौरान, जब पूरी टीम उससे जीत की उम्मीद कर रही थी, उसने अकेले ही खेल जीतने की कोशिश की। लेकिन उसकी यह कोशिश टीम के लिए भारी पड़ गई और टीम हार गई। इस हार के बाद मीडिया और फैंस ने उसे जिम्मेदार ठहराया। उसकी आलोचना होने लगी और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। कुछ समय बाद, एक गंभीर चोट ने उसके करियर को लगभग खत्म कर दिया। डॉक्टरों ने कह दिया कि वह अब पहले जैसा नहीं खेल पाएगा। ये सुनकर उसका दिल टूट गया। जिसने अपना पूरा जीवन फुटबॉल को समर्पित कर दिया था, अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। समय बीतता गया और आर्यन अकेलेपन में डूब गया। वह अपने पुराने दिनों को याद करता और खुद को दोष देता।
उसे एहसास होने लगा कि उसकी असफलता का कारण सिर्फ किस्मत नहीं, बल्कि उसका खुद का व्यवहार था। एक दिन अचानक उसकी जिंदगी में एक अनोखा मोड़ आया। वह किसी रहस्यमयी घटना का शिकार हुआ और जब उसने आंखें खोलीं, तो उसने खुद को अपने बचपन के दिनों में पाया। वह फिर से एक छोटा बच्चा बन चुका था, लेकिन इस बार उसके पास अपने पिछले जीवन की सारी यादें थीं। यह उसके लिए एक दूसरा मौका था, अपनी गलतियों को सुधारने का, अपनी जिंदगी को